सड़क से सदन तक जिस तरह से शोर मचा है शराबबंदी को लेकर, चाहे वो सत्ताधारी हो, विपक्ष हो। सत्ताधारी का मतलब कि उनके जो सहयोगी दल हैं, उन लोगों ने भी सवाल उठाए हैं और विपक्ष ने तो सवाल उठाए ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि होली के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि शराबबंदी का बिहार में तो कोई असर नहीं है, लेकिन अब जो एक नई मुसीबत बिहार सरकार, बिहार प्रशासन और परिवहन विभाग के सामने आकर खड़ी हुई है और बिहार के जनता के सामने जो एक नई मुसीबत आकर खड़ी हुई है, इसका क्या समाधान है? ये सवाल है आज का। शराब चालू हो या बंद हो, ये तो एक अलग ही मैटर अब हो चुका है, क्योंकि सड़क से सदन तक जिस तरह से राजनीति हो रही है और ये नेता ही ये राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता में आएंगे तो कुछ, विपक्ष में जाएंगे तो कुछ, ये करते रहते हैं। सत्ता में आ जाएं तो इनको अच्छा लगता है, विपक्ष में जाने के बाद सारी खामियां नजर आने लगती है। चलिए इनको रहने देते हैं। लेकिन जो मुसीबत है परिवहन विभाग और बिहार पुलिस के लिए, वो ये है कि एक खबर निकल कर आ रही है पटना बक्सर जो हाईवे है, उस हाईवे से एक पिकअप जो पकड़ी गई है, जिस पिकअप में लाखों का शराब पकड़ा गया है। उस गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगा हुआ है, आगे कोई और नंबर, पीछे कोई दूसरा नंबर। अब सवाल ये उठता है कि जो नंबर आगे लगा है या जो पीछे लगा है, गाड़ी का तो कोई एक ही नंबर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि दोनों ही फर्जी हो। मतलब अगर गाड़ी पकड़ा भी जाए और गाड़ी का चालान भी कट जाए, पकड़ा नहीं गया, चालान कट गया, तो चालान कटेगा किसका? गाड़ी का जो नंबर प्लेट लगा है, उस नंबर प्लेट के आधार पर अगर चालान कटता है तो वो तो किसी और के गाड़ी का चालान कट जाएगा। और हो सकता है वो फोर व्हीलर ना हो करके टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फिर सिक्स व्हीलर हो। तो अब इससे सरकार के पास निपटने के लिए क्या विजन है? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? अब तक आपने देखा होगा एम्बुलेंस में, पार्सल गाड़ी में, डाक पार्सल में, ट्रेन से, बाइक से, साइकिल से, नाव से, सभी तरह से। लेकिन अब इसका निपटारा क्या है? इसमें तो आम लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका गाड़ी घर के दरवाजे पे लगा है और उसका नंबर प्लेट अगर कोई यूज करके गाड़ी में लगाकर शराब की तस्करी करता है, तो पहली नज़र में तो उस गाड़ी के नंबर के आधार पर एफआईआर हो जाएगा। जांच के बाद क्या आएगा नहीं आएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। और चालान अगर कटता है तो जिसका गाड़ी घर पे लगा है उसके नंबर पे चालान कट जाएगा। तो ये समस्या आखिर जो सामने आ रही है, इसका समाधान क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। समझिए, निर्दोष जिसका गाड़ी घर पे है उसके नंबर पे चालान कट जाएगा। अब उसको तो बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ेगी ना। तो इससे निपटने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए और शराबबंदी के बहाने ये जो खेल खेला जा रहा है, कौन लोग हैं, संरक्षण देने वाला कौन है, इन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। शराबबंदी हटे या ना हटे ये तो एक अलग मसला हो चुका है, लेकिन ये जो मसला सामने आया है, इसका समाधान होना जरूरी है।